हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये अभी लिखा है द्वितीय आवर्ती परीक्षा 22-23 यानी PT2 पीरियोडिक टेस्ट सेकंड, क्लास 7th, विषय संस्कृतम। ये केवी का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय, क्लास 7th, संस्कृत। ये 40 मार्क्स का है। समय लिखा है 1:30 हो रहा यावत, यानी 60 और 30 जोड़ देंगे 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। ये इसमें भरना क्या क्या है ये भी मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं। छात्र का नाम, अनुक्रमांक का अर्थ होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अनुक्रमांक का अर्थ क्या होता है, तो मैं बता दूं, अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर आपका इसमें भरना है। फिर दिनांक, निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम। कभी कभी जो इन्विजिलेटर होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कहाँ पर साइन करूं, परीक्षकस्य हस्ताक्षरम पर कि निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम पर, थोड़ा कंफ्यूजन आता है उनको। तो बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, जो इन्विजिलेटर होंगे उनको निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम पर ही साइन करवाइएगा। परीक्षकस्य हस्ताक्षरम, जो आपका पेपर चेक करेगा वो यहाँ पर साइन करेगा। देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है आपका पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधोदत्तम प्रत्येक अनुच्छेदम पठत प्रश्नानुच उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे दिया है कि विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता महानगरे अभवत। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता महानगर में हुआ। बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्रस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्तः, मातुः नाम च भुवनेश्वरी आसीत्। करा कि नरेंद्र के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। सह रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्यः आसीत्। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकं प्राप्य एष एव नरेंद्रः विवेकानंदस्य नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। यही विवेक को, ज्ञान को प्राप्त करके यही एषः एव मतलब यही नरेंद्र विवेकानंदस्य, विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पहले उनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बाद में यही विवेकानंद हो गए। जब इनको विवेक ज्ञान मिल गया अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से, तो ये विवेकानंद बन गए। सह समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति रक्षक, जन प्रेरक च आसीत्। वह समाज के सुधारक, भारतीय संस्कृति के रक्षक और जनता को प्रेरणा देने वाले थे। अब उपयुक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। उपयुक्त गद्यांश से एक शीर्षक देना है इसमें कि क्या होगा। तो जिसके बारे में सारी चर्चाएं होती है वही शीर्षक हो जाता है। तो विवेकानंद के बारे में बताया गया है, तो शीर्षक में हम विवेकानंद लिख सकते हैं। विवेकानंद से जन्म कस्मिन महानगरे अभवत। विवेकानंद का जन्म किस महानगर में हुआ? तो ऊपर आप लोग पैसेज पढ़ेंगे, अभी मिला था कि कोलकाता नगर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता नगरे अभवत। इस तरह से आप नेक्स्ट देखेंगे, बाल्यकाले विवेकानंद से किम नाम आसीत्। बचपन में विवेकानंद का क्या नाम था? तो आपका उत्तर जब लिखना होगा, एक पद में अगर लिखना है तब तो एक पद में ही देना होगा। उचितम शीर्षकम लिखत, ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो पूरा पूरा आप उत्तर लिख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस, ये उनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त या नरेंद्र आसीत्। रामकृष्ण परमहंस से शिष्य का आसीत्। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो यही विवेकानंद थे, तो विवेकानंद आसीत्। नरेंद्र से पितुः नाम किम आसीत्। नरेंद्र के पिता का नाम क्या था? तो ऊपर अभी आप देखे थे कि माता और पिता दोनों का नाम मिला था, तो उसमें से देख करके आपको लिख देना है पिता का नाम। अब देखिए संधि, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद की पूर्ति करनी है। जैसे ग्रामम प्रति, तो इसमें क्या लिखना है? ग्रामम लिख दिया तो प्रति छोड़ दिया है, तो प्रति यहाँ भर देना है। ऐसे ही ख में देखिए कार्यार्थम, तो कार्य प्लस अर्थम, कार्यार्थम हो जाएगा। करिष्यत्येषा, तो करिष्यति प्लस ऐसा,
करिष्यत्येषा, संधि विच्छेद करिष्यति जब हो गया तो ऐसा बच जाएगा। ऐसा कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता ही है। स्वोदर पूर्ति ही, तो देखिए उदर पूर्ति लिख दिया तो इसमें स्व आगे बच गया है, स्व भरना है, स्व प्लस उदर पूर्ति, स्वोदर पूर्ति। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, ये एक पार्ट है अंग अपिवम, अपि जोड़ एवं, अपि प्लस एवं। ऐसे ही है समानार्थक पदानी मेलयत, समानार्थक पद का मेल करना है। अब जैसे आपको दिख रहा है कि आश्चर्य ना, आश्चर्य का मतलब होता है स्टोनिस्ट। स्टोनिस्ट किसको कहेंगे तो विस्मय ना, जो विस्मय में हो, आश्चर्य में हो, तो ये दोनों एन से जोड़ देना है। उसी तरह से उल्लासेन, उल्लास का मतलब होता है खुशी, तो प्रसन्नतया में जोड़ देना है। परिवारस्य, परिवार तो समझते ही हैं परिवार किसको कहते हैं, तो परिवारस्य का जोड़ना हो गया तो कुटुंबस्य से जोड़ देंगे इसको, कुटुंब मतलब परिवार होता है। उसी तरह से अध्ययनस्य, अध्ययन माने पढ़ने को, स्टडी को कहते हैं तो पठनस्य हो जाएगा। ऐसे ही समय कहते हैं काल को, तो कालह को जोड़ते हैं तो समय हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर इसी में देना है। ये क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना होता है आपका, संस्कृत का पेपर। फिर विलोम पदानी मेलयत, विलोम पद को मिलाना है। जैसे क्रेतुम, क्रेतुम का अर्थ होता है खरीदने के लिए, तो विक्रेतुम हो जाएगा बेचने के लिए। स्वह, स्वह मतलब आने वाला कल, स्वह मीन्स आने वाला कल, तो बीता हुआ कल को हम कहते हैं ह्यः, ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, ये होता है। समीपस्थम, समीपस्थम का अर्थ होता है नजदीक में, समीप में स्थित। तो अब दूर के लिए हम देखेंगे कि क्या लिखा है, तो दूरस्थम, तो समीपस्थम का अपोजिट हो जाएगा दूरस्थम। उसी तरह से पृच्छति, पूछता है, पूछता है, तो अब इसका जो उत्तर देगा यानी कथयति, कहता है, पृच्छति का कथयति हो जाएगा विलोम। इस तरह से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। करा के अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे बंधु, बंधु में कौन सा है, तो पहले आपको लिंग लिखना है, तो बंधु मानी मित्र, तो ये पुल्लिंग है। देश, देशः शब्द है, देश शब्द, तो ये भी पुल्लिंग है। घृणा, या घृणा शब्द है, आ है लता की तरह, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कुटुंबकम, कुटुंबः शब्द है, कुटुंबकम, ये नपुंसकलिंग है। और रक्षायाम स्त्रीलिंग में है, रक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। और ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान विज्ञानम शब्द है, तो ये नपुंसकलिंग में है। तो इस तरह से ये तो बुक का है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। जैसे बंधु, तो बंधु शब्द क्या है, साधु की तरह रूप चलेगा, साधु, साधु, साधवः, तो बंधु, बंधु, बंधवः, तो ये विभक्ति में हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, और वचन में हो जाएगा बहुवचनम। इसी तरह से देशान, देशान क्या हो जाएगा, जैसे बालकान होता है, बालकम, बालकौ, बालकान, तो यहाँ हो जाएगा देश शब्द, और यहाँ पर हो जाएगा कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। ऐसे ही घृणायाः यानी लतायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, एक वचनम। कुटुंबकम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। कुटुंबः, कुटुंबकः, कुटुंबः होगा, पुल्लिंग होगा। ये अगर पुल्लिंग होगा, ये पुल्लिंग ही है कुटुंबकः। द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। कुटुंबः, कुटुंबः मतलब पुल्लिंग ये शब्द है। और देखिए नीचे इसमें रक्षायाम, रक्षा शब्द है, स्त्रीलिंग है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयोः, अब द्विवचन में यह प्रयोग करेगा, तो इस षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में होता है ज्ञान विज्ञानयोः। तो ज्ञान विज्ञानम शब्द हुआ, और ये षष्ठी या सप्तमी अवलिक करके और द्विवचनम कर देना है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कुष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्।
कोष्टक में दिए गए शब्दों को समुचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे विद्यालय उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं तो विद्यालय से विद्यालयम कर दिया। ऐसे ही कृष्ण शब्द है तो कृष्णम कर देना है। कृष्णम उभयतः गोपालिका, यानी कृष्ण के दोनों ओर गोपालिका है, यानी ग्वालिन है सब। अब देखिए ग्राम से ग्रामम कर दिया तो मंदिर से क्या हो जाएगा, मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। ऐसे ही है सूर्याय नमः, सूर्य से सूर्याय चतुर्थी भक्ति एक वचन कर दिया तो गुरु से हम करेंगे तो गुरवे नमः, गुरवे चतुर्थी भक्ति एक वचन में साधु की तरह रूप ले जाएंगे तो गुरवे नमः हो जाएगा। ऐसे ही देखिए वृक्ष से ऊपरी खगाह, वृक्ष से वृक्ष से षष्ठी भक्ति एक वचन लगा दिया तो नीचे वाले शब्द में भी षष्ठी भक्ति एक वचन लगाएंगे। अश्व है तो अश्व से ऊपरी सैनिका, अश्व के ऊपर सैनिक है घोड़े के ऊपर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7, रेखांकित पदानी अद्वितीय संशुद्ध पदानी संशुद्ध लिखत। रेखांकित पदों को शोध करके यानी शुद्ध करके लिखना है, करेक्शन करना है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, छात्र जो है खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं तो कंदुकात में पंचमी भक्ति है तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकात के जगह कंदुकेन। क्योंकि ये पंचमी भक्ति में गेंद अलग हो जाती है तो गेंद अलग हो जाएगी तो मारेगा कैसे, इसलिए कंदुकेन क्रीडंती, गेंद से खेलते हैं, तृतीय भक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है। तो कंदुकात के जगह कंदुकेन कर देना है नीचे, वही शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए ते बालिका मधुरम गायन्ति, वे लड़कियां मधुर गाती हैं। अब बालिका जब हो गया तो ते कहाँ से आएगा, ताह आ जाएगा, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है तो सा ते ताह। ये ताह जो आएगा तत्शब्द का रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में होता है ताह, ताह बालिका। ते की जगह पर ताह कर देना है, बाकी पूरा वाक्य सही हो जाएगा। अहम पुस्तकालय न, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ तो पुस्तकालय न की जगह पर क्या कर देना है, पुस्तकालयात, पंचमी भक्ति एक वचन। पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ तो पुस्तकालय को नहीं न ला रहा हूँ, पुस्तक को लाता हूँ। तो पुस्तक को लाता हूँ तो वहां से पुस्तक अलग हो जाता है पुस्तकालय से, तो जहाँ पर अलगाव होता है वहां पर पंचमी भक्ति होती है, आपादाने पंचमी सूत्र होता है। तो उसके अनुसार पुस्तकालयात पुस्तकानी आने आनी, पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। त्वम किम नाम, तो त्वम किम नाम नहीं, त्वम मतलब तुम, क्या नाम, तुम क्या नाम, ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं, ये गलत वाक्य है। इसको शुद्ध करने के लिए तव हो जाएगा, ठीक है। तव, तव की नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तव युवयो युष्माकम, ये युष्मत शब्द रूप है, षष्ठी भक्ति एक वचन में होता है त और व, तव, त्वम नहीं, तो शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह से गुरुम नमः, अब गुरुम नमः नहीं होता है, द्वितीय भक्ति थोड़े लगती है नमः के योग में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगा से चतुर्थी, ये फॉर्मूला है, सूत्र है कि नमः स्वस्ति में, स्वाहा में, स्वधा में, अलम में, ये सब जब जहां भी रहेंगे, ये कहीं भी इसमें से कोई भी शब्द तो उसके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं। तो नमः के योग में क्या हो जाएगा, गुरुम नमः के जगह गुरवे नमः, क्योंकि साधु की तरह रूप चलेगा तो साधु की तरह रूप चलने पर चतुर्थी भक्ति एक वचन में साधवे होता है तो गुरवे नमः, इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, पठ धातु लट लकार रूपम लिखत। पठ में ठ में हलंत होता है, छूट गया है जो प्रिंटर है। लट में भी ट में हलंत आता है, रूपम में भी रूपम में म अनुस्वार प अनुस्वार होता है, रूपम लिखत, क्योंकि आगे ली जो है ना वो व्यंजन वर्ण है। अगर स्वर रहता तो मां नीचे रहता, और लिखत रहता तो अस्वर होने से मां नीचे रह सकता था, लेकिन यहाँ पर व्यंजन वर्ण है इसलिए रूपम में प पर अनुस्वार हो जाएगा। तो पठ धातु लट लकार रूपम लिखत। अब इसमें तुम पठ के लट लकार में जैसे पठती पढ़ता पठंती पठती पढ़ता पठत पठामी पठावा पठामा, बस बच्चों आराम से इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का पेपर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ये इस तरह के PT2 के प्रश्न आते हैं। अगर ये ढंग से करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। मुझे उम्मीद है कि PT2 संस्कृत
क्लास 7 के बच्चे बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी बताएंगे ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें और अच्छा फायदा उठा सकें। ज्यादा से ज्यादा देखने से क्या होगा कि शेयर भी ज्यादा कर सकेंगे और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जाएगी। हम और भी पेपर इस तरह से भेजते रहेंगे। धन्यवाद।